Assalamualaikum students, I hope you will be fine at homes. I am your science teacher and this is our lecture number 5. Students, open page number 12. आज हम पढ़ेंगे कि पौधों से जो है वो खुराक हम कैसे हासिल करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पौधे उगाए जाते हैं वो हमारी खुराक का ज़रिया बनते हैं और डिफरेंट किस्म के प्लांट्स जो है उनको डिफरेंट किस्म के सॉइल्स, क्लाइमेट्स और सीजन्स में उनको ग्रो किया जाता है। और वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड जिनको विंटर्स में उगाया जाता है वो कहलाती हैं रबी क्रॉप्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताया था, डिफ्रेंशिएट करवाया था कि रबी और ख़रीफ क्रॉप्स के दरमियान में डिफ्रेंशिएट आपको बताया था। तो इसमें आज आपको मैं एक्सप्लेन भी साथ ही कर रही हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रबी एंड ख़रीफ क्रॉप्स। यानी ऐसी क्रॉप्स जिनको आप समर में उगाते हैं वो कहलाती हैं रबी क्रॉप्स, और ऐसी क्रॉप्स जिनको आप जिनको आप समर्स में करते हैं वो कहलाती हैं खरीफ क्रॉप्स, और ऐसी क्रॉप्स जिनको आप विंटर्स में उगाते हैं वो कहलाती हैं रबी क्रॉप्स। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन ग्रो इन समर एंड दे आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। और ये सारी वो क्रॉप्स हैं जिनको हम अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल इनका बहुत ज़्यादा होता है हमारे इसमें। और डिफरेंट किस्म की क्रॉप्स जो हैं उनको डिफरेंट किस्म के सोइल्स में उगाया जाता है, जिसमें राइस और जूट जो है उसको थोड़ी क्लेड ऑयल जो है, चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो है उगाया जाता है। राई और कैरेट जो है उनको सैंडी सॉइल में ग्रो किया जाता है। इसके साथ साथ जो कॉटन है उसको ब्लैक सॉइल में ग्रो करती है, और जो टी है यानी पत्ती जो है उसकी प्लांटेशन के लिए सॉइल का मॉइस्ट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि हम हेल्दी क्रॉप्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए जिससे हम लोग एक बेस्ट वैरायटी जो है वो क्रॉप्स की हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, द सॉइल शुड बी प्लोड, फर्टिलाइजर्स शुड बी मिक्स टू द सॉइल, फर्टिलाइजर्स हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो वेल। यानी सॉइल को सबसे पहले तो प्लो करना चाहिए। जिस तरह आप फार्मर्स को देखते हैं फील्ड्स के अंदर प्लोइंग करते हुए, ये जो है क्रॉप्स को उनकी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प देता है। और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए, उससे जो है वो जो है फर्टिलिटी जो है वो भी बढ़ाते हैं। और काउ डंग और डेड और डिकेइंग प्लांट्स जो है उनसे जो ऑब्टेन्ड होता है यानी जो खाद बनती है वो पौधों को फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। इसके साथ साथ जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो मैन मेड हैं, और यूरिया और नाइट्रेट्स ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, और ये जो है वो क्रॉप्स को, हेल्दी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उसमें बहुत हेल्प देते हैं। इसके साथ साथ हम जो क्रॉप्स हैं उनको कैसे जो है वीड्स और पेस्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी हमें उनको प्रॉपर तरीके से उसको जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको प्रॉपर तरीके से हमें स्टोर करना चाहिए। इसी तरह से हम जो है वो मॉइस्चर, अगर क्रॉप्स को मॉइस्चर से बचाना चाहते हैं, और पेस्ट वगैरह जैसे कि रैट्स, कॉकरोचेस, मोल्स, इंसेक्ट्स और डिफरेंट किस्म के बर्ड जो हैं जो फसलों को तबाह करते हैं, इनसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको प्रॉपर्ली हमें स्टोर करना चाहिए ताकि हम इन सब चीज़ों से बच सकें। इसके साथ साथ जो क्रॉप रोटेशन है वो भी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। यानी क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब है, यानी क्रॉप रोटेशन एक ऐसा प्लांटिंग का तरीका है जो कि एक ही जगह पर डिफरेंट किस्म के क्रॉप्स को उगा के आप सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का जो है ये लेसन, ये पेज नंबर 12 पर जो है वो इसका एंड होता है, जिसमें हमने पढ़ा रबी और ख़रीफ क्रॉप्स के दरमियान में डिफ्रेंशिएट पढ़ा, और हम हेल्दी क्रॉप्स कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके हवाले से पढ़ा। नाउ मूव टुवर्ड्स इट्स रिलेटेड क्वेश्चंस। Students, open page number 13 and focus on question number 9. How can farmers get a healthy crop? Students, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखवा रही हूँ, और आपने इन आंसर को अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर, साइंस की जो नोटबुक है उसके ऊपर आप लोगों ने इसको नोट डाउन करना है। आप लिखते जाएं
by using healthy seeds and fertilizers, the soil should be plowed, the crops should be protected from weeds and pests. Crop rotation should be done. So in this way farmers get a healthy crop. तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बाय यूजिंग हेल्दी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, the soil should be plowed, the crops should be protected from weeds and pests, crop rotation should be done. So in this way farmers get a healthy crop. This is the answer of question number 9. Now move towards question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डिफाइन, ये टर्म्स है जिनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, जिसमें है पोलिनेशन, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, क्रॉप रोटेशन, जर्मिनेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है हर जो टर्म है उसकी, और उसके बाद आपने उसको लिखते जाना है। अब सबसे पहली टर्म आ रही है पोलिनेशन। इसको आप लिखेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from male part to the female part, that is ovule of plant, is called pollination. Pollination में आप क्या लिखेंगे? The transfer of pollen grains from male part to the female part, that is ovule of plant, is called pollination. Pollination की हेडिंग देके आपने लिख लिया। अब इसके बाद आप हेडिंग देंगे जर्मिनेशन की। Germination is a process by which a seed becomes a seedling or a young plant. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। Germination is a process by which a seed becomes a seedling or a young plant. अब नेक्स्ट इसकी हेडिंग नोट डाउन करें, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इसको लिखें, डिस्पर्सल मीन scattering of the seeds far from the parent plant before the touch of soil. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, dispersal mean scattering of the seeds far from the parent plant before the touch of soil. अब आप हेडिंग देंगे क्रॉप रोटेशन की और उसके बारे में लिखेंगे successive planting of different crops on the same land is called crop rotation. Successive planting of different crops on the same land is called crop rotation. इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की और लिखेंगे मैनी प्लांट्स कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम, लीव्स एंड रूट्स. इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ इसको। मैनी प्लांट्स कैन डेवलप into new plants from their stem, leaves and roots. It is called vegetative reproduction. अब हम इसकी लास्ट जो है वो टर्म को डिफाइन करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक themselves. This is called reproduction. Living organisms produce young ones like themselves. This is called reproduction. तो बच्चों ये थी सारी टर्म्स जिनको आज हमने डिफ़ाइन किया। स्टूडेंट्स, आपने इन सब टर्म्स को और क्वेश्चन नंबर 9 इसके साथ जो आपको करवाया, यानी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को अपनी नोटबुक्स के ऊपर जो है वो आप लोगों ने बहुत प्यारी राइटिंग में पॉइंटर के साथ इनको क्वेश्चन को लिखना है और इंक पेन के साथ आपने इनके आंसर्स को लिखना है और बहुत प्यारी और नीटली जो है वो आपने इसको नोट डाउन करना है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। Students, till the next lecture, Allah Hafiz.